स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म पर बात करने वाले हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पर बात की थी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को भी देखेंगे। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है कि अगर कोई प्राइमरी की का एट्रीब्यूट नहीं है और वो किसी दूसरे एट्रीब्यूट के साथ उस पर डिपेंड करता है और वो भी प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि दो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि प्राइमरी की का हिस्सा नहीं हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आ रिलेशन इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। जब हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म पर बात की थी तो हमने बोला था कि रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, लेकिन हम करते क्या थे, सबसे पहले उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाते थे। इसी तरह थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए भी सबसे पहले हमारा जो रिलेशन या टेबल है उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आते हैं। आ रिलेशन इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, और वहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो कि नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड ना करे। द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन रिमूव्स ट्रांजिटिव dependency from a relation in 2NF. A relation is not in 3NF if the value of known key attribute can be obtained by knowing the value of another known key attribute. एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता अगर हम किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू किसी दूसरे एट्रीब्यूट के ज़रिए फाइंड कर सकें, यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है, प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू मालूम कर सके एक और एट्रीब्यूट से जो कि प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है। मतलब ये प्राइमरी की है और ये दो वैसे कॉलम हैं और ये कॉलम प्राइमरी की, यानी ये वाला एट्रीब्यूट की वैल्यू इससे मालूम कर लें, इस वाले एट्रीब्यूट की इससे मालूम कर लें, और ये दोनों कॉलम जो है या एट्रीब्यूट्स ये प्राइमरी की का हिस्सा ना हो, तो तब हम बोलेंगे ये 3NF में नहीं है। 3NF में करने के लिए हम इन एट्रीब्यूट्स को ऐसे अलहदा करेंगे कि एक के जरिए दूसरी की वैल्यू मालूम ना हो सके। सपोज द फॉलोइंग रिलेशन सेल्स एग्जिस्ट। हमारा टेबल है या रिलेशन सेल्स है, इसमें होता है कस्टमर आईडी, नेम, सेलमैन और रीजन। द एट्रीब्यूट कस्टमर आईडी इज़ यूज्ड एज प्राइमरी की। कस्टमर आईडी जो है, आईडी आपको पता है हमने लास्ट में पढ़ा था, ये प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल होती है। ईच सेलमैन इज़ असाइंड अ यूनिक रीजन। जो भी सेलमैन है उसका इलाका अलग है। द रिलेशन कंटेन द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसमें एक एट्रीब्यूट किस तरह फंक्शनली डिपेंड करता है दूसरे एट्रीब्यूट पर, कि कस्टमर आईडी, नेम और सेलमैन, कि कस्टमर की जो आईडी है, नेम एंड, यानी कि सेलमैन और नेम दोनों आपस में कनेक्ट हैं, और सेलमैन एंड रीजन, और जब सेलमैन का पता चल गया तो उसके इलाके का भी पता चल जाएगा। यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। द अबव रिलेशन इज़ इन द 2NF बिकॉज द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट। अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन द रिलेशन। द रीजन इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सेलमैन। के रीजन जो है उसका पता चल जाएगा अगर सेलमैन का पता चल जाए, और सेलमैन का पता चल जाएगा अगर रीजन का पता चल जाए, इसलिए ये डिपेंड कर रहे हैं। सेलमैन इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी, और सेलमैन जो है ये कस्टमर आईडी पे भी डिपेंड करता है। इट मीन्स दैट रीजन इज़ ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी, और इसी तरह रीजन कस्टमर आईडी पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारे पास टेबल है, कस्टमर आईडी है, नेम है, सेलमैन है और रीजन है। अगर हम रीजन का पता लगा लें तो हमें सेलमैन का पता चल जाएगा, हमें नेम का पता चल जाएगा। कस्टमर आईडी और नेम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, सेलमैन और रीजन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं।
कस्टमर का नाम और कस्टमर की आईडी दोनों कनेक्ट हैं, सेलमैन और रीजन दोनों कनेक्ट, इनको अलग-अलग करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप फ़िलहाल रहने दें, इसमें ज़्यादा आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट टेबल पे जाएंगे। हम इनको अलहदा करेंगे, सेलमैन और रीजन को अलहदा करेंगे। सेलमैन और रीजन इसको कस्टमर आईडी के साथ भी लगाएंगे। आप देखते हैं हम कैसे करते हैं। अब हमने इसका टेबल बनाया है और अलहदा किया है। हमने सेलमैन और उसकी रीजन इसको अलहदा कर लिया और कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम और सेलमैन इन तीनों को अलहदा कर लिया। रिमूविंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, अब हम रिमूव कर रहे हैं डिपेंडेंसी को, ट्रांजिटिव को। एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज आर रिमूव्ड टू कन्वर्ट अ रिलेशन फ्रॉम द 2NF to 3NF. The anomalies occur due to transitive dependency can be removed by decomposing the above relation into two relation. यानी सेलमैन और रीजन इसको अलहदा कर लिया, कस्टमर आईडी नेम एंड सेलमैन इसको अलहदा कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं सेल्स रिलेशन है, इसमें कस्टमर आईडी नेम और सेलमैन, और दूसरा रिलेशन है सेलमैन रिलेशन। सेलमैन, इसमें हमने सेलमैन और रीजन इन दोनों को अलहदा कर लिया। बोथ रिलेशंस नाउ इन 3NF, देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन दीज रिलेशंस। द अबव मेंशन्ड एनोमलीज हैव आल्सो बीन रिमूव्ड। द डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट इन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बिकम द प्राइमरी की इन द सेलमैन रिलेशन। मेन जो है हमने इनके बारे में जो पढ़ा है, जो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, इसके अंदर हमने टेबल्स को अलहदा करने की कोशिश की है ताकि डाटा, ये देखें कि इन तीनों को सेलमैन नेम कस्टमर इनको अलहदा किया था। इससे अगर हमें सेलमैन का पता चलता है ये अलहदा है, नेम अलहदा है, तो ये रीजन और सेलमैन को अलहदा टेबल में किया था। ज़्यादातर जो हमारी नॉर्मल फॉर्म है उसमें हम टेबल और रिलेशन को अलहदा लिखते हैं।